अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विश्वनाथ दीनानाथ भोलेनाथ उमानाथ के चरणा बिंदु में प्रेम श्रद्धा के भाव से धर्म स्वरूपता में विराजमान समस्त संत मंडल, आचार्य वृंद, विप्र समाज, मातृ शक्ति स्वरूपा, भगनी स्वरूपा, सुता स्वरूपा शक्ति समाज, परम पावन चरणों में अनुरक्त रहकर परम पावन वेला में परम पुनीत कथा का आनंद प्राप्त करने हेतु पंडाल में विराजमान समस्त प्रेमी भक्त परम सौभाग्यशाली हैं आप। हरिओम 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 और तेज कर दो। हरिओम 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 आवाज बढ़ा। हरिओम 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 इनको मॉनिटर खोल थोड़ा। हरिओम 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 हरे 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 सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों को शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज उसी कथा को श्रवण करा रहे हैं जिस कथा को स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और नारद जी महाराज उसी कथा को श्रवण करा रहे हैं जिस कथा को मंदराचल पर्वत पर भगवान शिव के मुख्य गण नंदीश्वर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को कथा श्रवण करा रहे हैं और सूत जी महाराज ऋषियों को जो कथा सुना रहे हैं वही कथा हम आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, कलिकाल का प्राणी नाना प्रकार के दुखों से दुखी है। हे महाराज, इनके दुखों से मुक्ति का उपाय बताइए। सूत जी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा ही सारे कष्टों को, दुखों को, रोगों को, संकटों को, समस्याओं को, आपत्ति विपत्तियों को, ताप और संतापों से मुक्ति दिला सकती है। वही शिव महापुराण की कथा सूत जी महाराज जब सुनाने लगे, इस कथा का पूर्ण परिचय कराने लगे, तभी ऋषियों ने प्रश्न किया, जिस शिवलिंग की भक्त मंदिर में जाकर अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर जिस शिवलिंग की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, इसके विषय में कलिकाल के प्राणियों को ज्ञान नहीं है। हे महाराज, हमें आप बताइए कि शिवलिंग कहां प्रकट हुआ
कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, इस शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, भांग धतूरा आक समेत पत्र दुर्वा घास बेल पत्ते क्यों चढ़ाए गए, बेल पत्ते उल्टे ही क्यों चढ़ाए गए, महाशिवरात्रि का पूजन और व्रत क्यों होता है, त्रयोदशी प्रदोष का पूजन व्रत क्यों किया जाता है, श्रावण का महीना 30 दिन का मास केवल शिव की पूजा का ही क्यों बना, सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा का क्यों बना। आप कृपा करके ये सब रहस्य की कथा हमें श्रवण करें। यही प्रश्न आप भी कर रहे हैं, जितने भी पंडाल में आप विराजमान हैं, इस कथा स्थल पर विराजमान हैं, आप सभी भी प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते होंगे, मंदिर में जाकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं, समय समय पर भांग धतूरा आक्षमी पत्र दुर्वा घास चढ़ाते हैं, समय होने पर आप बेल पत्र उल्टा चढ़ाते हैं, दूध दही घी शहद और बूरा आदि पंचामृत से स्नान कराते हैं, पूजा तो आप करते हैं, लेकिन आज तक पूजा करने पर भी हमें इस बात का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं कि जिस शिवलिंग की हम रोज पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, यह शिवलिंग वाकई में क्या है, शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ। शिवलिंग की सबसे पहले जल चढ़ाकर भांग धतूरा आक समी पत्र दुर्वा घास चढ़ाकर पूजा सबसे पहले किसने करी, कब करी, कितने लोगों को मालूम है, जरा बताओ तो, है मालूम। बेल पत्ते क्यों चढ़ाए जाते हैं, पृथ्वी पर इतने हजारों लाखों पत्ते हैं, लेकिन शिवलिंग को बेल पत्ता ही क्यों चढ़ाते हैं। और फिर और सब भगवान को कोई भी वस्तु आप चढ़ाओ तो उल्टी चढ़ाते हो कि सीधी चढ़ाते हो, है? हर चीज भगवान को सीधी चढ़ाई जाती है, लेकिन बेल पत्ता ही एक ऐसा भगवान की पूजा सामग्री है कि वो सीधा नहीं चढ़ाया जाता, उल्टा ही चढ़ाया जाता है ना। लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ये उल्टा चढ़ता क्यों है। कई बार दिल में तो आती है, पर इन प्रश्नों का उत्तर भी जल्दी से कोई नहीं दे पाएगा। इन प्रश्नों का उत्तर केवल वही विद्वान दे सकता है जिसने शिव महापुराण का अध्ययन किया है, जिसने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जिसकी लालसा हो, जिसने खोज की है, ध्यान किया है। आइए, यही प्रश्न सूत जी महाराज से ऋषियों ने किया, यही प्रश्न आप भी हमसे मन ही मन कर रहे हैं। सच बताओ ईमानदारी से, आपके मन में सुनने की है कि नहीं, बोलो ना। मन प्रसन्न हो रहा होगा ना कि आज तो हमें बढ़िया चीज सुनने को मिलेगी। मैंने तो आपको पहले ही वचन दे दिया, पहले दिन से ही, कि पूरे इन शिव महापुराण की कथा में प्रतिदिन आपको वही सुनने को मिलेगा जो आज तक आपने श्रवण नहीं किया है।
यही प्रश्न सूत जी महाराज से ऋषि करते हैं। यही प्रश्न सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, जो प्रश्न तुमने किया वही प्रश्न नारद ने ब्रह्मा से कर लिया। और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नारद, यही प्रश्न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने शिवगण नंदीश्वर से यही प्रश्न किया कलिकाल के प्राणियों की। क्योंकि 4 जगह 4 स्थानों पर कथा चल रही है इस समय। कितने स्थानों पर चल रही है? एक मंद्राचल पर्वत पर शिवजी के गण नंदी, जिनको नंदी के स्वर कहते हैं, वो सनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा पहली बार सुन रहे हो, आपको ज्ञान होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए और कथा के प्रति पूर्ण विश्वास और सम्मान होना चाहिए। भोले प्रभु कथा के, हरि कथा के वही अधिकारी, हरि कथा के वही अधिकारी, जिनको सत्संगति अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, मनोकामना वही नर पावे। कथा का फल केवल वही ले सकता है। कथा सुनने का बस वही अधिकारी है जिनको सत्संग से प्रेम हो, और सुनने का फल केवल उसे ही मिलेगा। मनोकामना वही नर पावई, जो यह कथा कपट तज गावई, जो ये कथा कपट तज गावई, राम कथा के सोई अधिकारी, राम कथा के सोई अधिकारी, जिनको सत संगति अति प्यारी, जिनको सत संगति अति प्यारी। 4 जगह पर सत्संग। मंद्राचल पर्वत पर, ब्रह्मलोक में, नैमिषारण तीर्थ में, और आपके नगर में इसी समय वही सत्संग चल रहा है। और चारों स्थानों के श्रोताओं ने एक ही प्रश्न किया और चारों वक्ता उसका वही एक ही उत्तर दे रहे हैं। ध्यान देना, बहुत सतर्कता से कथा को सुनना है। मोबाइल का स्विच ऑफ कर दे, क्योंकि इस कथा को यदि 1 सेकंड भी कहीं कोई शब्द छूट गया तो कथा का लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। मोबाइल पे तो बाद में भी बात करोगे, क्योंकि जिसका फोन आएगा उसका अपने आप मिलाएगा, है ना। मोबाइल तो बाद में भी कर सकोगे, पर यदि कथा छूट गई तो फिर मिल जाएगी क्या?
हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, नंद केश्वर कहते हैं। 4 युगों का परिचय हमने आपको बताया पूर्व में, धन्यवाद। और 4 युगों की आयु हमने आपको बताई। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, और द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष, और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। सतयुग में एक मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की होती है। त्रेता युग में एक मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है, धन्यवाद। और द्वापर युग में एक मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष की होती है, और कलयुग में एक मनुष्य की आयु 100 वर्ष की होती है। सतयुग में एक माता पिता के यहां पर 10,000 की संख्या में संतान पैदा होती है। त्रेता युग में एक माता पिता के यहां 1,000 की संख्या में संतान पैदा होती है। द्वापर युग में एक माता पिता के यहाँ 100 की संख्या में संतान पैदा होती है, और कलयुग में एक माता पिता के यहाँ 10 या अधिक संख्या में संतान पैदा होने का शास्त्रीय प्रमाण है। वर्तमान में संतान की संख्याओं की कमी केवल मनुष्य के संकुचित बुद्धि के परिणाम स्वरूप ही केवल देखा गया है। सतयुग में चौथे पन में बड़ी घोर तपस्या जब की जाती है, तब ईश्वर की कृपा होती है, जीवन का कल्याण होता है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, तब जाकर पापों से मुक्ति, ईश्वर भक्ति, जीवन को सुंदर कल्याणमय युक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कलयुग केवल अरे नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरी नरी उतरा ही पारा, सुमरे सुमरे नर उतर ही पारा। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कल केवल मूल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। पहले युग में बड़े बड़े ध्यान किया जाता था। सतयुग में घोर तपस्या करके हजारों वर्ष तक ठाकुर का ध्यान जब किया जाए तब प्रभु की कृपा होती है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाए, अश्वमेघ आदि यज्ञ किए जाए, तब प्रभु की कृपा होती है। और द्वापर युग में बड़ी बड़ी विधान से पूजा पाठ किया जाए, तब जाके प्रभु की कृपा होती है। लेकिन कलयुग में ना कोई तपस्या की जरूरत है, ना कोई ध्यान की, ना कोई ज्ञान की। कलयुग में तो केवल राम ही केवल
राम पुकारो। केवल राम ही राम पुकारे, प्रभु का नाम बोले और प्रभु की केवल कथा को श्रवण करे तो भगवान को बुलाने की जरूरत न, प्रभु अपने आप दौड़े चले आते। ध्यान देना, ये 4 युगों की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, परिभाषा बताई। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मणो दिनम उच्यते, रात्रिश्च तावती तस्य मान में तत्क्रमेण। ध्यान देना, 4 युग की अपनी आयु के प्रमाण के अनुसार ये चारों युगों की जितनी आयु मैंने बताई, ध्यान देना, 4 युगों की मैंने आपको आयु बताई। सतयुग की 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग की 4,32,000 वर्ष। ये चारों युगों की जो मैंने आपको आयु का समय बताया, जब एक बार चक्कर लगाता है अर्थात ठंडना, तब एक युग बीतता है। और इस तरह से चारों युगों का 4 चक्कर लग जाए। कितने चक्कर? यानी प्रत्येक चारों युग अपनी अपनी आयु के अनुसार 4 बार आ जाएं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है। ब्रह्मा की आयु कितनी बड़ी है, समझ रहे हो ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपनी अपनी आयु के अनुसार जब 4 बार अपने चक्कर लगा दें, 4 बार चारों युग अपनी उम्र भोग ले, तब ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होता है। चतुर्युग सहस्त्राणि ब्रह्मो दिनम उच्यते, रात्रिश्च तावती तस्मान में तत्क्रमेण, तेषां 30 दिनेर्मासु 12 वत्सरः, 100 वर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायु परिकीर्तितम्। जरा ध्यान से सुनना, सृष्टि कैसे रचना होती है, कैसे प्रलय होता है, एक एक चीज मैं आपको बिल्कुल लाइन से बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और इसी क्रम के अनुसार 4 बार चक्कर लगाने पर तो एक दिन ब्रह्मा जी का हुआ, और ऐसे 30 बार 30 दिन ब्रह्मा के जब होंगे, ब्रह्मा के जब 30 दिन होंगे, मानी 120 बार चारों युगों को आना पड़ेगा, तब ब्रह्मा जी का 1 महीना पूरा होगा। और इस तरह ब्रह्मा के 30 दिन का 1 महीना, जब ऐसे 12 महीने हो जाएंगे ब्रह्मा के, तो 1 वर्ष ब्रह्मा जी का पूरा होगा। धन्यवाद। और इस तरह से ब्रह्मा के अनुसार जब ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाएंगे, तब जाकर के 100 वर्ष बीतने पर ही ये ब्रह्मा जी महाराज का एक सुंदर कल्प पूरा होता है। इसलिए ब्रह्मा जी की आयु बहुत है, और इससे
इससे ज्यादा विष्णु भगवान की आयु है। जब ब्रह्मणो वर्ष मात्रेण दिनम वैष्णव उच्यते सोपि वर्ष शतम या वदात्ममानेन जीवति। जब ब्रह्मा जी का 1 साल पूरा होता है, ब्रह्मा जी का कितना साल पूरा होगा? 1 साल। तब विष्णु भगवान का 1 दिन और 1 रात पूरी होती है, जाने ना। और विष्णु के भी इसी क्रम अनुसार 100 वर्ष पूरे होते हैं। और इससे ज्यादा भगवान शिव की आयु है। बताऊं शिव की आयु? वैष्णवेन तु वर्षेण दिनम रौद्रम भवे ध्रुवम हरो वर्ष शते याते नर रूपेण संस्थितः। यानी ब्रह्मा जी का 1 वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु के अनुसार 1 वर्ष पूरा होगा तो विष्णु भगवान का कितना समय होगा? याद रखना, नोट कर लेना। जब भी तो कहता हूं कॉपी पेन लाया करो, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं। और तुम सनातन धर्मी हो, सनातन धर्म के पुजारी हो, देवी देवताओं की पूजा करने वाले परम प्रिय भक्त हो। हमें अपने समस्त धर्मों के बारे में, संसार के बारे में, युगों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना के बारे में, और हमें अपने कर्म धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यही तो कारण है कि हम अनभिज्ञ हैं। और जिसके कारण जिसको धर्म कर्म का ज्ञान नहीं, उसका जीवन में कभी कोई सम्मान नहीं है। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, बड़ा करना, उन्हें बनाना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं। लिखा है महापुरुषों ने, बिना भजन मनुष्य योनि पशु से नीच हो जाती है। संत तो कहते हैं कि बिना भजन के, बिना सत्संग के, बिना धर्म के ज्ञान के, बिना अपने बड़ों के संतों के सम्मान के ये मनुष्य शरीर पशु के बराबर भी नहीं, पशु से भी नीचा हो जाता, छोटा हो जाता है। पूछा बाबा पशु से छोटा कैसे मनुष्य को बता दिया? बोले देखो मनुष्य से तो पशु भी बढ़िया है। बोले 2 आने का कटरा देखो। कटरा जानते हो? आपके यहाँ भाषा नहीं क्या? भैंस के लवारे को क्या बोलते हो? नहीं मालूम? ये भी मुझे शिव पुराण से सुनाना पड़ेगा क्या? है? 2 आने का कटरा देखो, घर के आंगन में करे पेशाब है। तुम्हारा जो चौका लगाया आंगन है, जहां बांध रखा है कटरे को, उसके लिए तुमने पेशाब घर बनवा रखा है क्या? बोलो ना। है? तुम रोटी खा रहे हो या बात कर रहे हो, मेहमान हो, लेकिन तुम्हारे सामने तुम्हारी छाती पे तुम्हारे आंगन में वो कटरा आराम से पेशाब करता है। जरा तुम करके दिखाओ ना एक बार। कर लोगे क्या? जिस दिन कर लिया तो घर वाले सीधे आगरा के मेंटलिटी हो अस्पताल में भर्ती करा देंगे, है ना। 2 आने का कटरा देखो, घर में करे पेशाब, पर मनुष्य के जीवन को देखो वो दूर जाते जनाब। बोले पशु के पेशाब को तो लोग वहां पसंद करते हैं,
पर मनुष्य के पेशाब को क्यों नहीं पसंद करते? बोले उसमें बदबू है आती। क्या होता है पेशाब में? उसमें बदबू है आती, इसीलिए ये मनुष्य योनि पशु से नीच हो जाती है? और देखो, भेड़ों के बालों से बनते कम्मल और इल्मान हैं? तुम्हारे बाल किस काम आते बताओ? अगर आदमी का बाल भूल से गले में चला जाए तो भोजन हो जाएगा। बोले गले में बाल अटक जाए तो किसका? मनुष्य का। गले में बाल अटक जाए तो नहीं होता जलपान, पर भेड़ों के बालों से बनते कम्मल और इल्मान है, जिसमें पूजा हो जाती। जो आसन बैठते हो ना, उसी ऊन का आसन है। लेकिन मनुष्य के बाल काम आते हैं क्या? ना हड्डी काम आवे, ना चमड़ी काम आवे, धंधे ना। लेकिन जिसने मनुष्य योनि प्राप्त करके, जिसने मानव शरीर प्राप्त करके ईश्वर के चरणों में ध्यान ले लिया। एक बात बताऊं, कभी तुमने रामायण पढ़ी हो? तो भगवान राम का जब राज तिलक हुआ तो सारे अयोध्या वासियों ने अयोध्या में बहुत बड़ा पंडाल लगाया, व्यास गद्दी बनाई और राम जी से प्रार्थना की कि आप साल तक संतों के चरणों में रहे हैं। आपने जो सीखा, जो अनुभव किया, कृपा करके हमें बताइए। राम जी व्यास गद्दी पर बैठे, गुरुदेव के आदेश पर, और प्रभु श्री राम सत्संग करने लगे। पढ़ के देखना उत्तरकांड में, राम जी जो ही सत्संग करने लगे तो राम जी के मुख से सबसे पहले एक ही वचन निकल गया,